अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। आज उसकी एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, फिर हमने बताना है रो मैट्रिक्स कौन से हैं, फिर कॉलम मैट्रिक्स और लास्ट पर नल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दिए हैं, इनमें से हमने बताना है कि ये कौन से मैट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है। फॉर एग्जांपल ये मैं इधर एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 0 0 2। स्टूडेंट्स ये वाले जो एलिमेंट हैं इनको हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। स्टूडेंट्स डायगोनल एलिमेंट ये जो बाकी बच गए हैं ये क्या कहलाते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो हम बात कर रहे हैं यूनिट मैट्रिक्स के लिए इन डायगोनल्स के ऊपर हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इधर भी 1 और इधर भी 1। जो नॉन डायगोनल हैं इधर क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए जी। तो इन मैट्रिक्स में देखें कौन सा हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। ये डी वाला क्या है हमारे पास, यूनिट मैट्रिक्स। और हमारे पास उसने जो मैट्रिक्स दिए हैं इनमें से और कोई यूनिट मैट्रिक्स नहीं है जी। नेक्स्ट है रो मैट्रिक्स। अगर स्टूडेंट्स किसी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही रो हो, क्या हो, 1 रो, तो वो क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है 1 2 3, इसमें जस्ट एक ही रो है तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं लेकिन रो कितनी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। तो इनमें से देखें कौन सा रो मैट्रिक्स है, ये बी वाला कौन सा है, रो मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। अगर स्टूडेंट्स एक ही कॉलम हो, 1 कॉलम, तो वो क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स। इनमें से ये जो सी वाला है इसमें एक ही कॉलम है तो ये क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स। फ्रेंड्स ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। अब लास्ट पे नल मैट्रिक्स। अगर स्टूडेंट्स किसी मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज 0 हो जाएं तो वो क्या कहलाता है, नल मैट्रिक्स। जैसे ये ए वाला है, इसमें तमाम एंट्रीज क्या हैं, 0। इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। ई वाला देखें, इसमें भी तमाम एंट्रीज 0 हैं, ये भी हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स। इसके फर्स्ट पार्ट में जस्ट हमने यही बताना था कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कौन सा है जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने बताना है कुछ उसने मैट्रिक्स दे दी हैं, इनमें से हमने बताना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कौन सा है। इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है, सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखें जी। इसमें 2 नंबर ऑफ रोज़ हैं और 3 नंबर ऑफ कॉलम है। अगर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर ना हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फ्रेंड्स मैंने पहले भी बताया था, अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो तो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसमें 3 रो हैं और 1 कॉलम है तो ये है कॉलम मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है, इसमें 2 नंबर ऑफ रोज़ हैं और 2 ही नंबर ऑफ कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर हों
वो क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स पे हमने पहले बात की है कि अगर डायगोनल्स के ऊपर क्या हो 1 और जो नॉन डायगोनल है वहाँ पे क्या हो 0, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स इनके जो बाकी पार्ट है उनमें भी हमने यही बताना है कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रो, कॉलम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कौन कौन से हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स ये वाले जो एलिमेंट हैं ये कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। अगर डायगोनल के ऊपर सेम नंबर हो और नॉन डायगोनल 0 हो तो ये होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट बी पार्ट है स्टूडेंट्स, ये वाले जो एलिमेंट है ये कौन से एलिमेंट है? डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल के ऊपर कोई भी नंबर हो और नॉन डायगोनल क्या हो? 0 हो, तो ये क्या कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसका सी पार्ट, मैंने बताया था अगर डायगोनल के ऊपर 1 आ जाता है तो ये फिर यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट डायगोनल के ऊपर अगर तो सेम नंबर होते तो फिर स्केलर होना था। मैंने कहा डायगोनल के ऊपर कोई भी नंबर आ जाए तो वो कौन सा मैट्रिक्स है जी? डायगोनल मैट्रिक्स। अब ई पार्ट देखें, इसको सॉल्व कर लें पहले ज़रा। ये 5 - 3 2 आ गया, 0 0 1 + 1 2। स्टूडेंट्स डायगोनल के ऊपर देखें जी सेम नंबर है। अगर डायगोनल के ऊपर सेम नंबर है और नॉन डायगोनल 0 है तो ये कौन सा मैट्रिक्स है जी? स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, इसमें हमने बताना है फाइंड नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स उसने हमें दे दिया, हमने उसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। जैसे ए मैट्रिक्स है 1 0 -1, हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है तो वो आ जाएगा -a। इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे हैं इन सब के साइन चेंज कर दें। ये आ जाएगा -1 0, ये -1 है तो +1, ये हमारे पास क्या आ गया? इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। अब ये बी मैट्रिक्स है, इसका भी हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है तो -b, तो ये आ जाएगा -3 1 -2 -1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमने क्या करना है? फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स गिवन है उसका आप ट्रांसपोज कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स जो आपको रो गिवन है उसको कॉलम बना दें या क्या करें? कॉलम को रो बना दें। वो क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे ए मैट्रिक्स है, इसने लिखा है 0 1 -1, ये एक कॉलम है। हम इसको क्या करेंगे? इसको रो बना देंगे। इसको डिनोट करते हैं ए के ऊपर टी लिख दे। टी का क्या मतलब है? ट्रांसपोज। अब इसका लें ज़रा ट्रांसपोज। ये रो है, इसको कॉलम बना दो 0 1 -1। ये हमारे पास क्या आ गया? ट्रांसपोज। किसका? इस ए मैट्रिक्स का। अब हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसका भी हमने क्या लेना है? ट्रांसपोज। इसमें ये रो है, इसको कॉलम बना दो 5 1 6। ये हमारे पास क्या आ गया? बी का ट्रांसपोज। या क्या करें? कॉलम को रो बना दें या रो को कॉलम बना दें जी। नेक्स्ट सी पार्ट है, सी का ट्रांसपोज। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 1 2, ये सेकंड रो है ये वाली, इसका सेकंड कॉलम 2 -1। ये थर्ड रो है, इसका थर्ड कॉलम 3 0। ये क्या कहलाएगा? सी का ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई डेट इफ ए मैट्रिक्स है 1 2 0 1, बी मैट्रिक्स है 1 1 2 0, देन फर्स्ट पार्ट क्या है? ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज किसके बराबर है? ए के बराबर।
एक ये पार्ट हमने प्रूव करना है, दूसरा क्या है, बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इक्वल टू बी। इसका फर्स्ट पार्ट देखें नहीं, सॉल्यूशन ए मैट्रिक्स है 1 2 0 1, हमने इसका लेना है ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 1 2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 0 1, ये हमारे पास क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, होल का ट्रांसपोज लेना है, ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। अब इसका अगेन ट्रांसपोज ले लें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया, ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। ये किसके बराबर आ गया, ये तो हमारे पास ए मैट्रिक्स के ही बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के बराबर। वही इसका बी पार्ट देखें, इसमें क्या है, बी मैट्रिक्स, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, बी का ट्रांसपोज लिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया। अब क्या करना है, इसका होल का ट्रांसपोज लेना है, बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, यह आ गया 1 2 1 1, बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, ये अगेन किसके बराबर आ गया, बी के बराबर, हेंस प्रूव्ड। हमने क्या किया, बी का ट्रांसपोज लिया, फिर होल का ट्रांसपोज लिया, वो किसके बराबर आ गया, बी के बराबर। स्टूडेंट्स ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट